तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है वो वीएस का मॉसफेट लगा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे ये 1 नंबर पिन है, ये ड्रेन है। ड्रेन पे यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यहाँ पर भी 3 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से ये सोर्स है और ये हमारा क्या है, गेट है, 19 वोल्ट आ रहा है। और ये यहाँ पे 3 वोल्ट है और ये देखेंगे गेट पे, और यहाँ गेट पे 19 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पे जितना भी वोल्टेज है मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें, वो सारा वोल्टेज यहाँ पर क्या है, ओके आ रहा है। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें अपने लैपटॉप के लैब में आज हमारे पास एक लैपटॉप आया है और जिसका मॉडल है डेल 3521, जो कि ये हमारे पास ये लैपटॉप है जो अभी ओपन है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। तो आज मैं इसको लाइव रिपेयरिंग करूँगा और देखते हैं कि इस बोर्ड में क्या दिक्कत है। बाकी दिक्कत तो अभी मेरे को पता नहीं क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है, जस्ट अभी लैपटॉप को ओपन किया है। तो आज मैं लाइव बिल्कुल ही चेक करके आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है और नो डिस्प्ले के केस में हमें क्या-क्या स्टेप्स को फ़ॉलो करना होता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियोज़ के अंदर। फिलहाल अगर कोई कोर्स करना है, जैसे हमारे पास अगर लैपटॉप रिपेयरिंग का अगर आपको कोर्स करना है तो हमारे पास दोनों ही टाइप के कोर्स अवेलेबल है। लैपटॉप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्स अवेलेबल है। बाकी अगर इनमें से कोई भी आपको कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बाकी देखते हैं बोर्ड के ऊपर कि किस तरीके से कि नो डिस्प्ले का जो हमारा लैपटॉप है उसको किस तरीके से हम चेक करके रिपेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लैपटॉप का कंडीशन जो है अभी क्या है। तो देखिए अभी अभी मैंने सिंपल क्या कर दिया है कि यहाँ पर देखेंगे, अभी मैं बोर्ड में पावर को क्या करता हूँ, प्लग इन करता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे तो बोर्ड में मैं पावर को प्लग इन करता हूँ। ये डीसी पावर सप्लाई हमने 19 वोल्ट पे सेट कर रखा है। बाकी मल्टीमीटर वगैरह है और डीएसओ है। और ये पावर मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इस कनेक्टर में लगाने वाला हूँ। और अभी रीडिंग देखेंगे उसके 0.004 है, बिल्कुल सही रीडिंग है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी मैं यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है और मैं ये ऑन ऑफ स्विच को क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ। इस ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने के बाद अभी देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। ये देखिए बोर्ड प्रॉपर ये ऑन हो चुका है और बोर्ड बिल्कुल डिस्प्ले वाला कंडीशन है। और लेकिन इस बोर्ड में क्या हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ पा रहा है। यहाँ देखिए बोर्ड में कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है। बाकी मैं रैम वगैरह चेंज करके एक बार देख लेता हूँ। देखिए ये रैम भी है हमारे पास, अभी कोई डिस्प्ले यहाँ पे नहीं आ रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल डिस्प्ले वाला रीडिंग होता है लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, रैम को चेंज करके लगाता हूँ। ये रैम मेरे पास टेस्टेड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एक बार टेस्टेड रैम को भी इसमें लगा देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे इस बोर्ड को मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑन करने के बाद अभी जो इसका रीडिंग है वो क्या है वो देख लेते हैं। अभी 0 पॉइंट यानी 1 एम्पियर के अप्रॉक्स है यहाँ पे। और एलवीडीएस कनेक्टर वगैरह देखिए प्रॉपर सभी चीज़ें कनेक्टेड है। और बाकी मैं एक बार आपको कीबोर्ड में भी डिस्प्ले चेक करके दिखाता हूँ कि कीबोर्ड में आ रहा है या नहीं, क्योंकि डिस्प्ले पे तो आ नहीं रहा है। और तो कीबोर्ड पे एक बार चेक करते हैं, क्योंकि रीडिंग दिखा रहा है डिस्प्ले वाला लेकिन ना डिस्प्ले पे आ रहा है डिस्प्ले, और ना ही यहाँ पर देखेंगे तो नहीं कीबोर्ड में भी अब पर डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा है। यानी इस बोर्ड में टोटली क्या है, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जैसा कि ये रीडिंग देख पा रहे होंगे, ये अप डाउन भी रीडिंग हो रहा है, यानी इसमें बायोस का भी मेरे को फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बायोस का भी दिक्कत नहीं। और इसके अंदर देखेंगे और कोई सेक्शन भी मुझे को इसमें फॉल्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि सेक्शन वगैरह सभी ओके है तभी ये रीडिंग कंज्यूम कर रहा है। बाकी फिर भी एक बार हम इस सेक्शन में बोर्ड के सभी सेक्शन को कंफर्म करेंगे कि वो सारी चीज़ें सही है या नहीं है, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल बोर्ड को इसमें से हम बाहर निकाल लेते हैं, एलवीडीएस कनेक्टर को भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और बाकी अभी इसमें से
इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि कनेक्टर को निकालना पड़ेगा यहाँ से। कनेक्टर को यहाँ से रिमूव करेंगे। ये हमने कनेक्टर को यहाँ से रिमूव कर लिया। बाकी इस बॉडी को साइड करते हैं फ़िलहाल अभी, क्योंकि इसका ज़रूरत है नहीं। और देखेंगे अभी बोर्ड तो ये प्रॉपर हमने क्लीन भी नहीं किया है। अब बोर्ड में वैसे ही आपको मॉइस्चर वगैरह नज़र आ रहे होंगे, तो पहले थोड़ा सा बोर्ड को क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में कई सारे यहाँ पे मॉइस्चर्स हैं। तो ब्रश से एक बार आपको क्लीन कर लेना है। बाकी ये बोर्ड देख पा रहे होंगे ग्राफिक का है, तो 90% अगर ग्राफिक वाला बोर्ड में अगर नो डिस्प्ले का होता है ना, तो 90% ग्राफिक का ही दिक्कत होता है। बाकी मैं आपको चेक करने के बाद ही हम इसमें कंफर्म करेंगे कि इसमें एग्जैक्ट किस चीज़ का फॉल्ट है, और उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे और उसको देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ये सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और यहाँ से एक एक कॉइल को, एक एक चीज़ों को हम चेक करेंगे, और उसमें देखेंगे कि प्रॉपर चीज़ें से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा बोर्ड है, और बोर्ड में जितने भी कॉइल लगे होते हैं इन सभी कॉइल के ऊपर हमें वोल्टेज को क्या करना होगा, चेक करना होगा। और यहाँ से बोर्ड को पहले ऑन करते हैं, यहाँ से पावर बटन को यहाँ से प्रेस कर देते हैं, और ये देखेंगे बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। और बाकी मैं यहाँ पे एक कीबोर्ड लगा लेता हूँ, जिस कीबोर्ड पे हम डिस्प्ले को चेक कर लेंगे यहाँ पे। और ये देखिए मैं कीबोर्ड भी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी सारी चीज़ें डिस्कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले देखने को हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक एक सेक्शन को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चीज़ों को सीक्वेंस वाइज चेक करना चाहिए। सीक्वेंस वाइज चेक करेंगे तभी चीज़ें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट बोर्ड में किस चीज़ का फॉल्ट है। तो अभी फ़िलहाल मैं मल्टीमीटर का यूज करता हूँ, नहीं तो मैं डिस्टो का भी यूज कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज को सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए बोर्ड बिल्कुल हमारा ऑन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉमन पॉइंट पे तो हम जाएंगे नहीं और स्टेप डाउन पे जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो वोल्टेज हमारा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बोर्ड हमारा ऑन है। तो सिंपल तरीका है कि हम यहाँ पे रैम का वोल्टेज चेक कर लें। ये देखिए 1.05 ये पीसीएच का कॉइल है हमारा, और ये हमारा जो है वो रैम का है, जो कि 1.5 DDR3 रैम है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा कोर वोल्टेज भी ओके है, और ये भी हमारा वोल्टेज डन है। और ग्राफिक वोल्टेज भी बन रहा है, जो कि GFX का है। और GFX का जो रैम लगा होता है, ये रैम का वोल्टेज है। GFX का जो रैम लगा हुआ है, ये GFX वोल्टेज, ये सारा वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे ये बैटरी का वोल्टेज है, तो इसमें बैटरी लगाने के बाद ही बनेगा। और ये हमारा है GFX का कॉइल, तो इसमें ये GFX का वोल्टेज तो अभी बनेगा नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे सिंपल तरीके से तो बोर्ड में यहाँ पे प्रॉपर्ली नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा है, और बोर्ड में सारा सेक्शन का जो कॉइल है वो प्रॉपर ओके है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोर्ड में क्या मिल रहा है, डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ग्राफिक वाला बोर्ड है तो 90% जो है ग्राफिक का ही दिक्कत है, जहाँ तक कि मुझे ये लग रहा है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हेडसिंक को ओपन करें। हेडसिंक को यहाँ से क्या कर देना है, ओपन कर देना है आपको। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पहले मैं इसमें से आपको कंफर्म कर दूं कि एग्जैक्ट किस चीज़ का दिक्कत है, क्योंकि 90% इसमें जो चांस होता है वो ग्राफिक का ही चांस होता है डेड का। तो फिलहाल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ग्राफिक को यहाँ से मैं नॉर्मल हीट करूँगा। ग्राफिक को नॉर्मल यहाँ से हीट कर देना है, बिल्कुल ऐसा करना है, ज़्यादा मत करना है हीट। जब आपको लगे ग्राफिक का दिक्कत है तो या तो हमें इसे रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा, या तो फिर ग्राफिक को नॉन ग्राफिक हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इसका सिचुएशन है वो ग्राफिक से रिलेटेड ही है। कर लेता हूँ, ज़्यादा हीट नहीं करना है, बस रहने देते हैं। अगर काम हमारा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हमें ग्राफिक से नॉन ग्राफिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में जैसे कि डिस्प्ले वाला रीडिंग आ रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है। तो दो चीज़ें होती है, पहला तो रैम
रैम से अगर दिक्कत नहीं है तो आपका ग्राफिक वाला बोर्ड है तो ग्राफिक का ही दिक्कत होता है इस केस में। मैं दोबारा से बोर्ड में पावर देता हूँ, अब से दोबारा इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन करने के बाद रीडिंग आपको सही सलामत आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे देखेंगे रीडिंग अप डाउन भी हो रहा है, प्रॉपर सारा चीज़ें एकदम ओके है। ये देखेंगे तो अभी रैम तो हमें वही लगा रखा है जो हमारा वाला था, तो वो एक बार रैम फिर से बदल के देखते हैं कि मे बी हो सकता है ये रैम भी में दिक्कत हो सकता है। तो एक बार रैम को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल इसको हीट तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वही सेम एम्पियर है और इसमें कुछ बदलाव नहीं है। तो बेसिक हमने वो काम कर दिया है और बाकी सभी वोल्टेज वगैरह हमें देखने को मिल रहा है। 1.05 ये भी ठीक है, ग्राफिक भी हमारा ठीक है, बैटरी भी ठीक है और कोर भी ठीक है। ये फैक्ट्री इस पे बनेगा नहीं, रैम का है। और बाकी यहाँ पे एक VTT भी चेक कर लेते हैं हम लोग, VTT भी ओके है। और लास्ट सेकंड पे मैं यहाँ पे 3D भी वोल्टेज प्रॉपर है। तो अभी यहाँ से हमें करना क्या होगा, दो चीज़ें हैं। VS वोल्टेज को भी हम चेक कर लेते हैं कि VS वोल्टेज वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि VS नहीं बनेगा प्रॉपर तो भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है वो VS का मॉसफेट लगा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे ये 1 नंबर पिन है, ये ड्रेन है। ड्रेन पे यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यहाँ पर भी 3 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से ये सोर्स है और ये हमारा क्या है, गेट है, 19 वोल्ट आ रहा है। और ये यहाँ पे 3 वोल्ट है और ये देखेंगे गेट पे, और यहाँ गेट पे 19 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पे जितना भी वोल्टेज है मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें, वो सारा वोल्टेज यहाँ पर क्या है, ओके आ रहा है। और बाकी यहाँ पर भी देख लेते हैं 1.5 जो CPU कन्वर्जन का है, और ये वोल्टेज भी क्या है हमारा ओके है, बिल्कुल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार हम RTC की ओर भी चल लेते हैं और वहाँ पे उसको भी देख लेते हैं, जिससे कि हमारा चीज़ थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके नीचे जो होता है RTC का टेस्टिंग पॉइंट होता है, उससे तो खैर नो डिस्प्ले नहीं आना चाहिए। बाकी एक बार हम चेक कर सकते हैं उसको। ये देखिए ये पॉइंट बना हुआ है, तो इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी मैं बोर्ड को ऑन कर लेता हूँ एक बार, ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ से देखिए हमने ये भी ऑन कर दिया है। बस ये बोर्ड क्या हो रहा है, रैम को रीड नहीं कर पा रहा है। तो मेनली रैम जब रीड नहीं करता है तो ये दिक्कतें आती है। ये नहीं बन रहा है, ये भी ठीक है। और ये सारा वोल्टेज हमारा क्या है बोर्ड में ओके है, बट लेकिन बोर्ड में क्या आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अभी इस बोर्ड को करना क्या होगा, सिंपल हमें ग्राफिक से नॉन ग्राफिक अब मुझे बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये बोर्ड जो है ग्राफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जैसा कि हमने इस बोर्ड में देखा कि सभी वोल्टेज वगैरह भी बन ही रहा है और बायोस का इसमें फॉल्ट दिख नहीं रहा हमें, तो इसलिए हम बायोस को करेंगे नहीं। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफिक वाला जो बोर्ड में होता है ना, तो 90% जो फॉल्ट आता है वो ग्राफिक का ही होता है। तो फाइनली मैं, क्योंकि ये ग्राफिक को भी नॉर्मल हमने हीट करके देख लिया लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं आया हमारे बोर्ड में, तो फाइनली मैं इस ग्राफिक चिप को निकाल करके अब इस बोर्ड को मैं ग्राफिक्स टू नॉन ग्राफिक बनाने जाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा VGA मशीन पे, और VGA मशीन के जरिए मैं इस ग्राफिक चिप को बाहर निकालूंगा और उसके बाद मैं इसको आपको ग्राफिक्स टू नॉन ग्राफिक बना करके दिखाऊंगा। तो ये है हमारा VGA मशीन, और इसमें से आज हमें इस ग्राफिक चिप को निकाल करके फिर ग्राफिक से नॉन ग्राफिक बनाना है, क्योंकि ये ग्राफिक चिप में दिक्कत है हमारा। ठीक है, तो इसको मैं नॉन ग्राफिक बनाऊंगा। तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको मशीन को ऑन करना है। तो पावर का बटन हमारा बैक साइड में है, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ।
और ये हमारा ऑन है। और बाकी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, बोर्ड को पहले सेट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस ग्राफिक चिप को रिवॉल्व करने वाला हूँ नहीं, मैं इस ग्राफिक चिप को यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। तो पहले बोर्ड को सेट कर लेना होता है आपको, स्वीजी मशीन पे सेट कर लेता हूँ। और नीचे का जो नोज़ल है इसको मैं थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। सेट कर लिया मैंने बोर्ड को प्रॉपर तरीके से, और इसको मैं फिट कर देता हूँ। और ये नोज़ल को मैं थोड़ा नीचे करूँगा, नीचे लाना पड़ेगा नोज़ल को। फिर इतना ठीक है हमारा। और यहाँ से जो भी मैंने पासवर्ड लगा रखा है अपने मशीन में, वो मैं पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करूँगा। और यहाँ से मशीन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से सारा चीज़ें मैं इसमें सेटिंग कर रखा हूँ, टॉप टेम्परेचर वगैरह, टाइमिंग का, और हीटिंग स्पीड, बटन स्पीड, ये सारा चीज़ें मेरा सेट है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से मशीन को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद सिंपल क्या करूँगा, इसमें से मुझे चिप को क्या करना है, रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद फिर मैं इस बोर्ड को ग्राफिक से नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट करूँगा। देखिए, ग्राफिक से नॉन ग्राफिक बनाने के लिए आपके पास इसका स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू चाहिए, जो कि ये बोर्ड आप लोग भी जानते होंगे, काफ़ी फेमस है, 3521 का और 5521 दोनों एक ही जैसे दिखता है। तो मैं इसका ग्राफिक्स टू नॉन ग्राफिक बनाऊंगा, और इसका सारा चीज़ें स्कीमेटिक, बोर्ड व्यू, सारा चीज़ें अवेलेबल ही है। तो ईज़िली मैं इस चिप को पहले निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफिक से नॉन ग्राफिक किस तरीके से बनाते हैं आप लोग। तो पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तब ये हीटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे 250 के अप्रॉक्स ये चला जाएगा, 250 हीटिंग चला जाएगा। उसके बाद ये चिप निकलने के लिए हमारा तैयार हो जाएगा। तो मैं इसमें चिप जनरली निकाल करके बाहर कर लूँगा, और उसके बाद मैं इसको फिक्स कर दूँगा इसमें। तो चलिए देखते हैं कि ये जब तक टाइमिंग ये चलता है। अभी देखेंगे ये हमारा टारगेट यहाँ पे ये कंप्लीट होने वाला है। तो चिप को ऑलमोस्ट ये निकलने के लिए तैयार होगा। अभी ये प्रॉपर तरीके से अभी तैयार नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। बाकी मैं थोड़ा सा टिचकी लगा के देखता हूँ इसमें। ये हो रखा है। तो जनरली क्या करूँगा, इस नोजल को ऊपर करूँगा, और इस चिप को मैं यहाँ से बाहर कर लिया हूँ। और ये चिप देख रहे हैं इस तरीके से बाहर आ चुका है। और मैं इसको इस पर रखता हूँ, और यहाँ से मशीन को क्या करना है, स्टॉप कर देना है, जिससे कि बोर्ड थोड़ा कूलिंग हो जाए। फिर मैं इसको ग्राफिक्स टू नॉन ग्राफिक बनाने का प्रोसेस इस पर अप्लाई करूँगा, और उस तरीके से ये सारा चीज़ें हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा कूलिंग के लिए वेट करेंगे, थोड़ा सा कूलिंग हो जाएगा, फिर इसको हम लेकर के चलेंगे और इसको ग्राफिक्स से नॉन ग्राफिक में बनाएंगे। ठीक है, बाकी स्टॉप करते हैं और इसको लेके चलते हैं अब हम अपने सीट के ऊपर। तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये मैंने ग्राफिक चिप को यहाँ पे निकाल लिया विजय मशीन के ज़रिए, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। बाकी यहाँ पे इसका रैम लगा हुआ है, और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा आयरन से इसको क्या कर लेना है, इस पिन को थोड़ा सा आपको क्लीन करना पड़ेगा। और इसके ऊपर हल्का सा क्या करते हैं, पेस्ट अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि कोई भी पिन अगर टच होगा तो दिक्कत करेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूंगा, और क्लीन करने के बाद इसको मैं चेक करूंगा। इसमें वाली जो भी है मोटे मोटे पिन को मैं क्लीन कर दूंगा, जिससे कि कोई पिन एक दूसरे में क्या हो, टच ना हो, जिससे नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो मैंने ये भी इसका क्लीन कर दिया है प्रॉपर। बाकी मैं थोड़ा सा इसको आईपी डाल के इसको क्लीन कर लेता हूँ इस एरिया को। ये हमारा काम हो गया है। और बाकी आपको अब दूसरा काम क्या करना है कि ग्राफिक सेक्शन का जो सप्लाई है उसके सप्लाई को बंद करने के लिए, अब ये रैम का कॉइल है, जो ये रैम लगा हुआ है इस रैम का कॉइल है, और बाकी ये ग्राफिक का कॉइल है। तो बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसके स्कीमेटिक में कि ये क्या है और ये किस चीज़ का कॉइल है। देखिए, इस चिप को निकाल दिया है, और बाकी ये कॉइल हम यहाँ से जान लेते हैं कि किस चीज़ का ये कॉइल है।
और उस कॉइल का भी हमें सप्लाई बंद करना पड़ेगा। और यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है, ये तो चार्जिंग सेक्शन का कॉइल है। तो मेरे पास ऑलरेडी इसका स्कीमेटिक डाउनलोड है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे स्कीमेटिक है, ये हमारा स्कीमेटिक है। और इस स्कीमेटिक के अंदर आपको करना क्या है कि सिंपल पहले इस कॉइल को पता कर लेना किस चीज़ का है। तो PL800 है इसका, तो नंबर डालेंगे PL800 और यहाँ से एंटर करेंगे। तो ये देखिए VGA कोर का कॉइल है। तो इस कॉइल को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये वाला VGA अब हमारा काम का नहीं रहा, क्योंकि ये हमने चिप को यहाँ से निकाल दिया है। ठीक है, ये क्लीन हो गया। बाकी आप चाहो तो इसके मॉसफेट IC ये सभी को निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये मैं एक इसका ये कॉइल कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। PL इसका नंबर क्या है, PL1100, PL1100। तो ये भी देखते हैं, ये मेरे ख्याल से इनपुट का कॉइल होगा। PL1100 1.5V GPU का है, 1.5 GPU का। ये भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका भी कोई हमें यूज़ नहीं है अब, और इसका भी कहानी हमारा ख़त्म है बोर्ड से। तो इसको भी यहाँ से बाहर किया जाए। नहीं, इसका भी कहानी हमारा ख़त्म है बोर्ड में से। ये टोटल हमने 2 कॉइल को यहाँ से निकाल दिया है। और तीसरा हमारा जो कॉइल बचता है PL803, PL803, PL803 VGA PCI का है। तो VGA PCI से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसको भी हटा लेते हैं। और इसके दूसरे साइड से भी हम इस कॉइल को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इसका हमें कोई यूज़ नहीं है अब। ठीक है, तो ये तीनों कॉइल को हमने यहाँ से क्या कर लिया है, प्रॉपर तरीके से रिमूव कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। बाकी आप चाहो तो इसकी IC वगैरह ये सारे चीज़ों को भी रिमूव कर सकते हैं। बाकी यहाँ का मेरे को कोई चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, बाकी ये बात की बात है। और ये सब कैपेसिटर वगैरह को यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और ये रैम को भी निकाल सकते हैं यहाँ से। और बाकी इसमें ये इतना सारा चीज़ें करने के बाद आपको करना क्या है कि इस चिप के अंदर या इस मेमोरी के अंदर जो भी सप्लाई था, वो सप्लाई जाना क्या हो गया, यहाँ से बंद हो चुका है, बंद हो गया। तो अब यहाँ से करना क्या होगा हमें, इसमें क्या करो, सिंपल तरीके से आप इसमें उमा टाइप करो। उमा टाइप करते हैं, और उमा टाइप करने के बाद यानी ये चीज़ें उमा का कंपोनेंट जहाँ भी होगा उस चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक, यहाँ पे मेरे को जहाँ तक नज़र आया है उमा, देखिए कि यहाँ पर क्या है, डिस्क का जगह जो है पहले से इस पे कंपोनेंट लगा होगा RH61 जो लगा है, RH261। और यहाँ पे है RH269 पे आपको 10 किलो का रजिस्टर लगाना है, यानी नीचे से निकाल करके ऊपर आपको लगा देना है। यानी जो डिस है यानी डिस्क्रिप्ट होता है, उसको कंपोनेंट को निकाल करके उमा वाले में जा करके आपको लगा देना है। या इसके जगह पे उमा के डिस के जगह पे RA भी लिखा हो सकता है, और इसके जगह पे RB भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो इसको सिंपल क्या करिए, RH को कॉपी कर लीजिए, और RH621 को रिमूव करना है, RH269 पे जा करके इस रजिस्टर को लगा देना है आपको। Ctrl+C कर लेते हैं यहाँ से। देखिए मैं बोर्ड व्यू भी यहाँ से डाउनलोड कर रखा हूँ, और ये सेम बोर्ड है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ऐसी तरीके से बिल्कुल सेम बोर्ड है। तो मैं इसीलिए इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ से क्या करना है, बोर्ड व्यू में देखते हैं, और इस नंबर को यहाँ से पेस्ट करते हैं, तो देखते हैं ये नंबर है कहाँ पे। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, और ये UH1 है, तो यानी ये रैम स्लॉट के बगल में बता रहा है। तो ये देखिए रैम स्लॉट हमारा कहाँ है, ये है हमारा रैम स्लॉट, और इसके जस्ट बगल में हमारा ये मिला हमारा PCH चिप। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो रैम स्लॉट है इधर, और ये हमारा PCH चिप। तो इसी PCH चिप के कॉर्नर पे
क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इस कॉर्नर पे यहाँ पे आयु दिख रहा है और इसके कॉर्नर पे पीसीएस दिख रहा है, यानी इन दोनों के इस कॉर्नर पे होगा। तो इस कॉर्नर में देखेंगे कि एक डाउट है, तो RH61 ये रहा और ये इस रजिस्टर को यहाँ से निकालना है और इस रजिस्टर में हमें लगाना है RH269 है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नीचे के साइड में ये लाइन से लगा हुआ है, तो यानी ये वाला रजिस्टर है और ये वाला ये रजिस्टर है, इसको निकाल करके जस्ट इसके बगल में लगाना है। तो देखिए मैं लगाता हूँ इसमें और यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ असेंबली से, और असेंबली के ज़रिए मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ का रजिस्टर जो है इसको रिमूव करूँगा। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ और इस रजिस्टर को यहाँ से रिमूव करना है अपने को और इस जगह पे लगा देना है। ठीक है, ये लग गया हमारा। दूसरा प्रोसेस हमारा क्या रहेगा आगे का, एक कंपोनेंट तो हमने चेंज कर दिया, जो आया और उसे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। और यहाँ से देखेंगे दूसरा नंबर पे फिर यहीं से नेक्स्ट करना है, और भी कहीं जहाँ पे मिलता है आपको वहाँ का चेंज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि और कहीं मिलता है हमें, ये देखिए यहाँ पे उमा लिखा हुआ, देखिए RA है और ये RB भी है। तो यहाँ से क्या करना है, RA का कंपोनेंट को निकाल करके RB में लगाना है, क्योंकि RB का जगह होता है ना ऑलरेडी पहले से ओपन होता है, क्योंकि पहले से हमारा बोर्ड ग्राफिक होता है, तो हम उसको जब नॉन ग्राफिक बनाते हैं तो इस लाइन को बंद करके इस लाइन को हम चालू कर लेते हैं। तो RE3 को यहाँ से रिमूव करना है, RE5 में लगा देना, क्योंकि दोनों का रजिस्टर क्या है यहाँ पे सेम है। तो RE3 यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से बोर्ड व्यू में चलते हैं और यहाँ से इस नंबर को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, RE3 को सर्च करेंगे तो ये IO के कॉर्नर के 69 नंबर पिन पे और उसके बगल में ये कॉइल। तो यहाँ पर देखें EL1, तो ये देखिए ये कॉइल है लगा हुआ और यहाँ पर ये रजिस्टर लगा हुआ है हमारा, और यहाँ का जगह क्या है ऑलरेडी खाली है। तो यानी इस जगह के रजिस्टर को निकाल करके यहाँ पे लगा देना और बीच में एक कैपेसिटर, जैसे कि ये बोर्ड व्यू कह रहा है हमारा। तो यहाँ का रजिस्टर जो है ऊपर लगा देना है और इस जगह को खाली छोड़ देना। चलिए इसको भी हम कर ही लेते हैं और यहाँ से इस रजिस्टर को रिमूव कर लेते हैं। ये हो गया, ये भी काम हमने कर दिया। और भी देखते हैं कि और कहीं होगा तो उसे भी हम चेंज करेंगे। और यहाँ से और भी नेक्स्ट करते हैं। तो एक देखिए एक यहाँ पर भी है RA और RB, RE19 है और उसको निकाल करके 12 में लगाना है। तो Ctrl+C करेंगे यहाँ से और फिर से बोर्ड व्यू में इस रजिस्टर को फाइंड करेंगे कि कहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है और ये HDD कनेक्टर के कॉर्नर के साइड में है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये 7 पिन है। तो ये HDD कनेक्टर ही है क्या? हाँ जी यही है। और इसी के कॉर्नर पे यहाँ पे लगा हुआ है RE12 और 19। तो यहाँ से मैं चलता हूँ इस कॉर्नर पे, जो कि देखेंगे ये यहाँ का रजिस्टर है, ये रजिस्टर को यहाँ से निकालना है और इस वाले में लगा देना है। और यहाँ पे देखिए कई सारे यहाँ पे पहले से पेस्ट वेस्ट लगा हुआ है, पेस्ट है ये गम है, ये पहले से कोई मतलब रैपर था ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे में कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल इसको क्या करना है आपको, इसके बगल के रजिस्टर को यहाँ से आपको निकाल लेना है। कैसा पेस्ट अप्लाई करेंगे इस पर और इस रजिस्टर को यहाँ से आपको ओपन करना है और इस वाले में लगा देना है। तो यहाँ से हमने 19 को निकाल करके 12 में इसको क्या कर दिया, हमने लगा दिया है, जैसा कि ये कह रहा है 12 में लगाना है और इसको रिमूव करना है। तो ये भी कंपोनेंट हमने यहाँ पे लगा दिया है फिलहाल, और बाकी देखते हैं कि और कहाँ पे कहता है। बस इतना ही काम करना था, ये सारा चीज़ें मैंने अप्लाई कर दिया है। और इतना जब कर दिया है तो अब हमारा टाइम आता है इस बोर्ड को चेक करने का। और यहाँ से ऑन ऑफ स्विच कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी ग्राफिक तो हमने निकाल ही दिया है इसका, और इस ऑन ऑफ स्विच को यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ऑन ऑफ स्विच को यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि बोर्ड ऑन करने के लिए। बाकी तो मल्टीमीटर से भी हम ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है।
एक कनेक्ट कर लिया है। बाकी सीपीयू के ऊपर हीट सिंक हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हीट सिंक लगा देते हैं। इसके नीचे कुछ हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो कहीं अगर किसी चीज़ों में टच हो जाएगा तो फिर हमारा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर भी फ़िलहाल पेपर रख देता हूँ, बाकी लास्ट में अपना डुअल टेप वगैरह लगा सकते हैं आप, तो वो चीज़ें आपको लगाना पड़ेगा। बाकी मैं इसमें देखता हूँ कि अभी क्या कंडीशन है, अभी आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से अब मैं बोर्ड में पावर देता हूँ दोबारा, क्योंकि हमने ये बाकी सारा चीज़ें कर दिया है। रैम वगैरह लगा लेते हैं। और देखिए पहले इसका क्या कंडीशन था, अभी क्या कंडीशन है, पे लगाया और इसको अब मैं दोबारा ऑन करता हूँ। ये देखिए बोर्ड ऑन हो गया। 500 के 0.547 कंटिन्यू यानी 400 का अप्रॉक्स ये रीडिंग है। और पहले क्या जा रहा था, 1 एम्पियर तक का अप्रॉक्स ये रीडिंग जा रहा था, लेकिन बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो अभी मेरे ख्याल से एक बार देखना पड़ेगा इसको लगा करके, बाकी बोर्ड में डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो देख लेते हैं एक बार कि मेरे ख्याल से इसको आ जाना चाहिए। दोबारा से एक बार बंद करते हैं, चालू करते हैं। देखिए ये ऑन हो गया दोबारा से, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए डिस्प्ले। क्योंकि स्क्रीन लगाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा। कीबोर्ड में हो सकता है मेरा यूएसबी पोर्ट यहाँ पे काम ना कर रहा हो, या मेरे कीबोर्ड में कुछ दिक्कत होगी। यहाँ पे ये तो आ नहीं रहा है फिलहाल, तो मैं स्क्रीन कनेक्ट करके देखता हूँ एक बार। मे भी हो सकता है कि मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर आएगा नहीं। बाकी स्क्रीन कनेक्ट करते हैं एक बार, देखते हैं स्क्रीन को कनेक्ट करके क्या कहता है ये। यहाँ से स्क्रीन को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। स्क्रीन को कनेक्ट करने के बाद हमें बाकी पता चलेगा कि इसके अंदर और भी क्या हम काम कर सकते हैं, या और भी कुछ काम करना है जो इसमें बचा हुआ है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज़ें इसमें तो कर दिया है। बाकी इसमें डिस्प्ले आ जाना चाहिए, तो बाकी देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। क्योंकि जो भी रजिस्टर था, बाकी जो भी चीज़ें था वो हमने चेंज इसमें कर दिया है। कि स्क्रीन लगाने के बाद एक बार ये स्टार्ट करते हैं इसको। तो फिलहाल स्क्रीन तो वाइट आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन इसका ख़राब है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बोर्ड जो है ग्राफिक से नॉन ग्राफिक में परिपूर्ण तरीके से बन चुका है। पहले 1 एम्पियर था, फिर भी रीडिंग नहीं आ रहा था। बाकी क्योंकि हमने इसको नॉन ग्राफिक बनाया, जिस वजह से ग्राफिक का लोड इसमें से क्या हो चुका है, वो माइनस हो गया, जिस वजह से आपको ये रीडिंग आ रहा है। क्योंकि वो ग्राफिक हीट भी हो रहा था, तो जिस वजह से हमें उसे निकालना पड़ा। तो अभी देखेंगे कि ये बोर्ड में डिस्प्ले भी आ चुका है और ये बोर्ड ग्राफिक से नॉन ग्राफिक बन चुका है। बाकी इसका जो प्रॉब्लम है बाकी स्क्रीन का है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, लाइनिंग दिख रहा है। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि इस तरीके से अगर स्क्रीन आता है तो स्क्रीन ख़राब होता है। तो उस केस में आपको स्क्रीन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। जैसे कि ये स्क्रीन हमारा ख़राब है, बाकी इसका स्क्रीन चेंज करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रिज़ॉल्व हो जाएगा। और बाकी देखेंगे तो हमारा इस तरीके से ये हमारा काम जो है सो हमारा हो गया है। और ये फाइनली हमारा प्रॉपर तरीके से ये वर्क हो गया है हमारा लैपटॉप में। ये प्रॉपर स्क्रीन आ चुका है। तो फिलहाल इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।